बिहार की राजनीति में बाप दादाओं की खूब जिक्र हो रही है। कोई किसी को कहता है कि उसके बाप को किसने बनाया, तो कोई किसी को कहता है कि उसका बाप चोर है। यानी अब बिहार की राजनीति में यही होगा कि किसका बाप क्या कर रहा है, उसी पर चर्चा होगी। विकास पर चर्चा नहीं होगी, इस पर चर्चा नहीं होगी कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा नहीं होगी कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। चर्चा तो बस इस पर होगी कि उसका बाप चोर था और उसके बाप को मैंने आगे बढ़ाया था। बिहार में बड़े बड़े नेता जब इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो समझिए कि बिहार की राजनीति कहां चली गई है। मुख्यमंत्री पद पर बैठे नीतीश कुमार किसी को कहते हैं कि उसके बाप को मैंने बनाया था, और उसके बाद एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू जो है यानी कि तेजस्वी का बाप जो है वो चोर है। अब समझिए कि बिहार की राजनीति कहां जा रही है। और उसके बाद इसमें एंट्री होती है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की एंट्री होती है, और जो बचा खुचा कसर रहता है वो पूरा कर देती हैं। बाप दादा से गाली गलौज पे आ जाती हैं। और उसके बाद हम विस्तार से पढ़कर रोहिणी आचार्य का पोस्ट भी आपको समझाएंगे कि रोहिणी आचार्य किस तरीके से सम्राट चौधरी को गाली दे रही हैं। और अब बस गाली में मां का, बहन का शब्द इस्तेमाल करना बाकी है, बाद बाकी सब कुछ हो चुका है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब बिहार की राजनीति में चल रहा है कि उसका बाप क्या कर रहा था, मेरा बाप क्या कर रहा है। उसका बाप चोर था, मेरा बाप सिपाही है। उसका बाप, तेरा बाप, मेरा बाप, इसी तरीके का भाषा का जो इस्तेमाल बिहार की राजनीति में हो रहा है। अगर आप उस नेता के बारे में इस भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे तब तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप तेजस्वी को कह देंगे कि तुम्हारा बाप चोर है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर नेता कह दे तो कोई बात नहीं, वो मेरे बाप को बोलेंगे तो हम उनके बाप को बोलेंगे। बाप से सब कुछ कट जाएगा, किसी को कुछ नहीं होगा। बात बाप पर जा पहुंची है कि अब बाप से ही बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को इशारा करते हुए कहा कि चलिए कुछ भी हो, आपने मेरे बाप को नहीं बढ़ाया था। जब आप हाफ पैंट पहनते थे तब मेरा बाप जो है देश की सेवा कर रहा था, वो सैनिक में थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने तो पहले कहा था, जब सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर टिप्पणी किया तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के बाप पर टिप्पणी कर दिया। तब सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर टिप्पणी किया, यानी तेजस्वी के बाप पर टिप्पणी कर दिया। और अब आते हैं कि रोहिणी आचार्य की जो है इसमें एंट्री होती है। और रोहिणी आचार्य जो है वो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी पर अपना कटाक्ष करती हैं, वैसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जो कि राजनीतिक तौर पर तो नहीं ही करना चाहिए। अगर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य राजद की सदस्य नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि लालू यादव कल को कह दे कि रोहिणी आचार्य राजद की सदस्य नहीं है, लेकिन ढाल बनकर खड़ी जरूर रहती हैं। चाहे सुशील मोदी को गाली देना हो, सम्राट चौधरी को गाली देना हो, या सरकार बनने से पूर्व नीतीश कुमार को गाली देना हो, रोहिणी आचार्य उसमें पीएचडी की हुई हैं। सोशल मीडिया पर आती हैं, 4 लाइन लिखती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, और फिर बैठकर कमेंट पढ़ती होंगी कि जो मैंने लिखा उस पर किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य बहुत अच्छे से लिखती हैं कि अनैतिक पृष्ठभूमि वाले ही नैतिकता की झूठी सेखी ज्यादा बघाड़ते हैं। और उसके बाद नीचे लिखती हैं कि मुरेठा बांध लेने से कोई झूठा लबार बेदाग। समझिए बिहार की राजनीति कहां जा रही है। लबार, झूठा, बेदाग, ये तो अच्छा है। लबार शब्द क्या होता है? कोई किसी नेता को कह देना आम जनता लबार, जेल में भिजवा देंगे ये लोग नेता। लेकिन उनके अगर परिवार वाले किसी को कह दे लबार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद और देखते हैं, लबार बेदाग नहीं हो जाता है और ना ही उसकी पृष्ठभूमि बेदाग और साफ हो जाती है। जो अपने बाप को भारतीय सेना का लड़ाकू पूर्व सैनिक बताता है वो झूठ बोल रहा है।
उसके बाप के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो सेना का भगौड़ा था और भागने के पश्चात कोर्ट मार्शल से बचने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई थी और कागजी तौर पर अपना असली अस्तित्व ही मिटा दिया था। यानी कि शकुनी चौधरी जो हैं वो सेना से भगौड़ा साबित हो गए थे, उन्हें भगौड़ा साबित कर दिया गया था और कोर्ट मार्शल के डर से बचने के लिए उन्होंने कागज पर अपना पहचान ही छुपा लिया और ये पूरी दुनिया जानती है। और रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी का बाप जो है वो सेना से भगौड़ा साबित हो गया था। सम्राट चौधरी जो खुलकर कह रहे हैं कि मेरा बाप जो है वो तेजस्वी के बाप लालू यादव की तरह चोर नहीं था, वो सेना का लड़ाकू सैनिक था। लेकिन अब रोहिणी आचार्य बता रही है कि मेरा बाप अगर चोर है तो तुम्हारा बाप जो है वो भगौड़ा साबित हुआ था, सेना से भाग गया था। अब समझिए कि बिहार की राजनीति कहां जा रही है। तेरे बाप ने क्या किया, उसके बाप ने क्या किया, मेरे बाप ने तो ये कर दिया। और अब बिहार की राजनीति में गाली गलौज चल रहा है। वह गाली गलौज, अगर आप ये मानते होंगे कि किसी के मां बहन को गाली देना ही गाली होता है तो शायद ऐसा नहीं है। किसी को ये कह देना कि तेरा बाप चोर था, किसी को ये कह देना कि तेरे बाप को तो सेना से भगौड़ा साबित कर दिया गया था, या फिर तुम लबाड़ हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार की राजनीति में, आगे देखते हैं क्या होगा। और इस तरीके का इस्तेमाल बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो सीधे तू तड़ाक पर आ जाते हैं। वो तो देखते भी नहीं है कि सामने वाला कितना बड़ा नेता है या फिर वो इस दुनिया में है या नहीं है। और अगर शकुनी चौधरी को आप बोल ही रहे हैं तो शकुनी चौधरी इस दुनिया में नहीं है। आप ये भी कह सकते थे कि सम्राट चौधरी के पिता को पहचान हमने दिलाई थी, लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा कि सम्राट चौधरी का बाप जो था उसको पहचान किसने दिलाई थी। तो सम्राट चौधरी को भी ये कहना चाहिए था कि तेजस्वी के पिता जो है वो चारा चोर हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरा बाप सेना में था, तेजस्वी के बाप की तरह चोर नहीं है। लेकिन यहां कौन नेताओं को समझाएगा, वो बड़े बड़े नेता हैं, उनको पूरी दुनिया की समझ है, उन्हें भला कौन समझाए। अब देखिए आगे क्या होता है और आपने क्या समझा, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि क्या इसी तरीके से बिहार की राजनीति में तेरा बाप और मेरा बाप करना सही रहेगा या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।